हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन नोमी में। और दोस्तों, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है मून फेल। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने मूवी ब्लैक क्रेप का एक्सप्लेन वीडियो बनाया, तो आप लोग प्लीज़ उसको चेक कर लें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियो हॉलीवुड की मूवीज़ की लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवीज़ के स्टार्ट में साल 2011 में सैटेलाइट को रिपेयर करते हुए दो एस्ट्रोनॉट ब्रैन और मार्कस को दिखाया जाता है, जिसमें ब्रैन काम के दौरान म्यूजिक सुन रहा होता है और उससे म्यूजिक की लिरिक्स समझ नहीं आ रही होती। तो उनके साथ एक और फीमेल एस्ट्रोनॉट जोकिंडा होती है, जो ब्रैन को वो लिरिक्स समझाती है, जिसको समझकर ब्रैन डांस करने लग जाता है और जोगिंदा को बोलता है वैसे थैंक्स स्पेस में अपना हनीमून बनाने के लिए। जिस पर जोगिंदा कहती है स्पेस में नहीं होती तो इटली में होती इस वक्त, पर वहाँ पर ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलता। पर अचानक जोगिंदा जिस स्पेसशिप में होती है उसमें कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इतने में मार्कस किसी चीज़ को देखकर बोलता है आखिर वो है क्या, और ब्रैन ये सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो एक अजीब सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही होती है। फिर वही चीज उनसे टकरा कर आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रैन और मार्कस हवा में कलाबाजी खा रहे होते हैं और ब्रैन एक स्पेसशिप में गिर जाता है और मार्कस को वो चीज निकल जाती है। फिर ब्रैन शिप में अंदर जाता है तो वहाँ उसको जोकिंडा बेहोश मिलती है। ब्रैन मार्कस से कांटेक्ट करता है पर मार्कस का जवाब नहीं मिलता। फिर उसके बाद ब्रैन देखता है वो अजीब सी नैनोबॉट जैसी दिखने वाली चीज मून के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं ब्रैन का घर सेल हो रहा होता है और उसकी बीवी ब्रेंडा सामान पैक कर रही होती है और उसको ऊपर के रूम से टीवी चलने की आवाज़ आ रही होती है। तो उनका बेटा ब्रैन की ट्रायल वीडियो देख रहा होता है, जिस पर एक बंदा ब्रैन से पूछता है वो नैनोबॉट जैसी दिखने वाली चीज़ क्या शटल से टकराई। तो ब्रैन कहता है हाँ, पर वही सवाल जब जोकिंडा से करते हैं तो क्या किसी नैनोबॉटिक जैसी चीज़ की वजह से ये सब हुआ है या कोई मेटियोर भी हो सकता है। तो जोकिंडा कहती है मुझे नहीं पता, मैं होश में नहीं थी उस वक्त, हो सकता है कि मेटियोर हो। जिस पर ब्रैन गुस्सा होकर बोलता है मैंने खुद अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है। फिर ब्रेंडा रूम आती है और सनी से पूछती है तुम इस वीडियो को क्यों देखते रहते हो बार बार। ब्रेंडा सनी को बोलती है तुमको देखकर ग्रैंड माँ खुश हो जाएंगी। तब सनी बोलता है पापा नहीं आएंगे आज। तो ब्रेंडा बताती है नहीं, वो बिजी हैं। जिस पर सनी कहता है हाँ, इसीलिए हमारा घर सेल हो गया। फिर कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक बंदे को एस्ट्रोनॉट बनना होता है। वो चुपके से एक साइंटिस्ट के रूम में घुस जाता है और उसके पीसी को लॉगिन करके नासा वालों से मून की ऑर्बिट की डिटेल अपने मेल में मंगवाता है और वहाँ से सीधा एक रेस्टोरेंट चला जाता है जहाँ वो काम करता है। उस बंदे का नाम कैसी होता है और उसको नासा की तरफ से वो ईमेल मिल जाता है, जिसको पढ़कर वो नासा के ऑफिस कॉल करता है और बताता है कि मून अपनी ऑर्बिट से आगे जा रहा है। फिर जोगिंडा को उसके ऑफिस यानी नासा से कॉल आती है कि ऑफिस आओ, कुछ दिखाना है। जब जोगिंडा ऑफिस पहुंचती है तो उसको बताते हैं कि मून की ऑर्बिट का रेडियस कम होता जा रहा है। जोगिंडा कहती है मून करोड़ों साल से है और तुम कह रहे हो वो अब अपनी जगह बदल रहा है। पर एक बंदा जोगिंडा को एक पिक दिखाते हुए बताता है मून के अंदर से गैस निकल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसी कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट निकाल रहा होता है कि उसकी कैट सुसु कर देती है। कैसी कैट पर नाराज़ होता है कि सुसु सिर्फ बॉक्स में किया करो। कि अचानक उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ती है जिस पर ब्रैन की फ़ोटो छपी होती है और कैसी सीधा उस स्कूल पहुंचता है जहां ब्रैन पढ़ाता है। इधर ब्रैन अपने घर में सो रहा होता है और उसका मालिक मकान किराया मांगने आता है। ब्रैन उसको देखकर पीछे के रास्ते से बाइक पर बैठकर काम के लिए निकल जाता है और वहाँ कैसी बच्चों को बता रहा होता है कि मून को एलियंस ने बनाया है और मून अंदर से खोखला है। फिर वहाँ ब्रैन पहुँच जाता है और कैसी ब्रैन से मिलता है और उसको बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया है। जिसको सुनकर ब्रैन गार्ड को बुलाता है और कहता है इस पागल को बाहर ले जाओ। तब कैसी कहता है मैं पागल नहीं, और वो डॉक्यूमेंट्स फेंक देता है। ब्रैन उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है और अपने घर आ जाता है। फिर वो अपनी एक कार को रिपेयर कर रहा होता है कि उसकी एक्स वाइफ की कॉल आती है और वो ब्रैन को न्यूज़ लगाने को बोलती है। जब ब्रैन न्यूज़ लगाता है तो उसको पता चलता है कि उसके बेटे को ख़तरनाक तरीके से स्पोर्ट्स कार चलाने पर पुलिस ने पकड़ लिया है। फिर ब्रैन कोर्ट जाता है जहाँ पर सनी की सुनवाई के लिए जज एक हफ्ते का टाइम देता है। फिर ब्रैन और टॉम यानी कि ब्रैन की वाइफ का करंट शौहर की फ़ोन पर बहस होती है सनी को लेकर, क्योंकि सनी को स्पोर्ट्स कार टॉम ने ही दी होती है। फिर कैसी अपनी माँ के लिए रोज़मेरी का फूल लेकर जाता है और अपनी माँ से बोलता है याददाश्त के लिए रोज़मेरी का फूल सूंघना अच्छा होता है, क्योंकि कैसी की माँ को भूलने की बीमारी होती है। कैसी की माँ बोलती है मैंने सबको बता दिया है कि कैसी नासा में काम करता है। इस पर कैसी कहता है
मेरी नासा में कोई नहीं सुनता। तो उसकी माँ कहती है मजबूर करो। कैसी कहता है मैं समझा नहीं मॉम, और उसकी मॉम फिर से भूल जाती है और उससे पूछती है आप क्या यहाँ नए हैं। फिर जोगिंडा और उसकी टीम नासा के हेड को बताती है कि मून अपने ऑर्बिट से निकल रहा है और बहुत जल्द यहाँ अर्थ से टकराएगा। फिर एक बंदा फोटो दिखाता है कि मून के अंदर एक जगह गड्ढा है, जिस पर हेड पूछता है ये कैसे हो। तो जोगिंडा बोलती है ये तो हमें वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। इतने में जोगिंडा का एक्स हस्बैंड जो कि मिलिट्री में होता है वो जोगिंडा को कॉल करता है और पूछता है कि ये सब होने वाला है, और जोगिंडा बताती है हाँ। फिर हम देखते हैं ब्रैन कोर्ट में होता है और उसको वहाँ पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से सीधा निकल रहा है और दुनिया की तरफ आ रहा है, और नासा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको झूठा दिलासा दे रहे होते हैं कि हमें मिशन के बाद सब पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही नासा के रॉकेट्स मून के लिए निकलते हैं, दुकानदार सामान जमा शुरू कर देते हैं और कहीं पे लोग ऊंची जगहों पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लोग लूट मार करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ब्रेन एक डस्टबिन में कचरा ढूंढ रहा होता है और उसको गार्ड बता रहा होता है कि अच्छा हुआ एक हफ्ते से यहाँ की सफाई नहीं है, और गार्ड कुछ पेपर उठाकर ब्रेन को दिखाता है और कहता है ये तो नहीं ढूंढ रहे। फिर ब्रेन एक वीडियो देखता है जिसमें केसी सब एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट को एक खुफिया जगह पर बुलाता है। उसके बाद नासा का जो स्पेसशिप मून जाता है वो मून के एक गड्ढे के अंदर चला जाता है। फिर ब्रेन केसी से मिलता है और उससे पूछता है तुम नासा से भी पहले कैसे जानते थे इस मेगा स्ट्रक्चर, जिस पर केसी बोलता है मैंने सारे के सारे प्लैनेट्स को स्टडी किया था, पर मुझे नहीं पता था कि इतने करीब मून मिलेगा। और केसी बताता है कि मून ऐसे ही अपने ऑर्बिट से भटक नहीं रहा, ज़रूर उसके अंदर कुछ हुआ। फिर हम देखते हैं जोसिंडा और उसकी टीम नासा के स्पेसशिप को देख रही होती है जो मून के अंदर जाती है। वहाँ अचानक वही नैनोबॉटिक जैसी चीज़ नज़र आती है और वो उन स्पेसशिप वालों को मार देती है, और शहर में मून के अपने ऑर्बिट के निकलने की वजह से समुद्र की सतह बढ़ जाती है और समुद्र का पानी शहर में घुस जाता है, जिसकी वजह से शहर में तबाही हो जाती है। और उस तबाही से किसी तरह बचकर ब्रेन और कैसी निकल आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जोसिंडा नासा के हेड से बोलती तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। तो नासा का हेड बोलता है अगर तुम वाकई में सब सच जानना चाहती हो तो होल्डन फील्ड से मिलो। फिर जोसिंडा होल्डन फील्ड की जगह पर जाती है और चुपके से उसके कंप्यूटर पर टॉप सीक्रेट्स वीडियो देखती है, जहाँ उसको वो नैनोबॉटिक जैसी चीज़ नज़र आती है कि इतने में वहाँ होल्डन फील्ड आ जाता है और जोसिंडा उससे पूछती है ये क्या है। तब होल्डन उसको बताता है कि 20 जुलाई 1959 को जब अपोलो 11 मून पर गया था और 2 मिनट के लिए उसका कांटेक्ट दुनिया से टूट गया था, वो असल में टूटा नहीं था बल्कि नासा ने जानकर फील्ड बंद कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक अजीब सी चीज़ मून के अंदर से निकलते हुए देखी थी और सबको इस बारे में चुप रहने को बोला गया था। पर ब्रायन नहीं माना था, इसलिए उसको पागल करार करके उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया ताकि कोई भी इस बारे में जान ना सके। और होल्डन फ्रेंड ये भी बताता है वो टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे हैं, हम उनके सामने पत्थर के ज़माने के लोग हैं। उसको रोकने के लिए एक ही रास्ता था, जोलो 11X7, पर उसको भी ऊर्जा ना होने की वजह से बंद कर दिया गया था। फिर जोसिंडा बोलती है वक्त रेत की तरह हमारे हाथों से निकल रहा है, जिस पर होल्डन फील्ड कहता है वक्त तो कब का निकल गया। उसके बाद हम देखते हैं शेड तबाह हो रहे हैं और एक बंदा ब्रायन को बताता है मून अंदर से खोखला है। फिर ब्रायन और कैसी उसी जगह एक रूम में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जोसिंडा आर्मी वालों को बताती है कि एक रास्ता है मून को वापस उसके ऑर्बिट में भेजने। तब आर्मी वाले बोलते हैं ये मिशन हम पर छोड़ दो, हम खुद संभाल लेंगे, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जोसिंडा अपने हस्बैंड को बोलती है तुम लोग मून को न्यूक्लियर से तबाह मत करो, उससे और भी तबाही होगी। और जोसिंडा का शॉर्ट डॉग कहता है तुम मेरे साथ कोलोराडो चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसी ब्रायन से पूछता है तुम्हारा बेटा कहाँ। तब ब्रायन बताता है वो जेल पर है, जिस पर कैसी ब्रायन को बताता है मैंने तुम्हारे मिशन के बारे में रिपोर्ट पढ़ी थी, तुमने एक एलियन टेक्नोलॉजी देखी थी। जिस पर ब्रायन बताता है कि नासा वाले कहते हैं वो एक मीटियोर था। उसके बाद हम देखते हैं जोसिंडा का बेटा एक रॉकेट टॉय दिखाते हुए पूछता है क्या आप फिर से मून पर रॉकेट भेज रही हैं। जिस पर जोसिंडा कहती है वो उसको कुछ नहीं होने देगी और ऐसे रॉकेट सिर्फ म्यूजियम में रखे हैं। जोसिंडा को कुछ याद आता है और वो डॉग को फ़ोन करके पूछती है ZX7 क्या है, जिस पर डॉग बताता है वो एक EMP डिवाइस है। पर अब तुम ये क्यों पूछ रही हो, क्योंकि नासा को कुछ करने की इजाज़त नहीं। जिस पर जोसिंडा कहती है वो तुम मुझ पर छोड़। फिर हम देखते हैं जोसिंडा एक मिलिट्री टीम को कैसी और ब्रायन को रेस्क्यू करने के लिए भेजती है। कैसी और ब्रायन जब जोसिंडा के पास आ जाते हैं
तब जोसिंडा उनको बताती है कि हमारे स्पेसशिप पर जिस नैनोबॉट जैसे दिखने वाली चीज़ ने अटैक किया था, तब उस दौरान मून थोड़ी देर के लिए अपने ऑर्बिट पर चला गया था, पर लेकिन जैसे ही वो चीज़ वापस से मून के अंदर गई, मून फिर से ऑर्बिट से बाहर हो गया। कैसी बताता है ये एक मेगा स्ट्रक्चर है। इस पर जोसिंडा पूछती है ये मेगा स्ट्रक्चर क्या होता है। तब कैसी बताता है कि मून अंदर से खाली है और उसको एलियंस ने बनाया। फिर जोसिंडा कहती है हम इसीलिए इस पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए ब्रेन हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर ब्रेन कहता है यकीन नहीं आ रहा तुमको मेरी ज़रूरत है। तो जेसिंडा कहती है तुम इकलौते पायलट हो जिसने बिना पावर के शटल को लैंड किया था। जिस पर ब्रेन कहता है मेरे सर पर वैसे ही काफ़ी मुसीबत है। तो जोसिंडा उसे कहती है मून का अर्थ पर गिरना भी एक मुसीबत है। फिर ब्रेन कहता है मैं एक शर्त पे ये काम करूँगा, मेरे बेटे को जेल से रिहाई दिलवाओ। फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं और उनको वहाँ एक स्पेसशिप मिल जाती है। फिर हम देखते हैं एक बंदा काफ़ी पैसे जमा कर रहा होता है कि उसके साथ वाला बंदा उसको बोलता है अब पैसों की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल जमा करो क्योंकि अब दुनिया वैसी खाली है, जो चाहो ले लो। उसके बाद न्यूज़ पर यह खबर छा जाती है कि नासा एक न्यू लूनर मिशन करने जा रहा है। फिर हम देखते हैं मिलिट्री वाले ब्रेन को डिवाइस देते हैं जिसको दबाने से ईएमपी स्टार्ट हो जाएगा और उसके फटने से वो नैनोबॉट जैसी दिखने वाली चीज़ तबाह हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं समुद्र से बहुत ऊंची लहरें आ रही होती हैं और वो उस रॉकेट तक पहुंच रही होती हैं जिस पर बैठकर कैसी, ब्रेन और जोसिंडा को जाना होता है। वो समुद्र की लहरें उनके रॉकेट तक पहुंचने वाली ही होती हैं कि वो लोग अपना रॉकेट स्टार्ट कर देते हैं और उससे बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। कैसी पहली बार स्पेस में आता है तो वो देखता है कि ग्रेविटी ना होने की वजह से उसका फ़ोन हवा में उड़ रहा होता है। ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड होता है। फिर हम देखते हैं ब्रेन का बेटा सनी और जोसिंडा का बेटा किसी सेफ जगह पर जा रहे होते हैं और आसमान से मेटेओर टूट कर गिर रहे होते हैं और मून अर्थ के काफ़ी करीब आ जाता है जिसकी वजह से हर चीज़ उड़ने लगती है। फिर हम देखते हैं सनी को लेने के लिए उसके न्यू पापा यानी टॉम आता है और वो उन्हें एक घर में ले जाता है। फिर कैसी, ब्रेन, जोसिंडा मून के उस गड्ढे में चले जाते हैं जहां वो रेनोबॉटिक जैसी चीज़ अंदर जाती है और वो लोग मेगा स्ट्रक्चर के मेन हिस्से में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग सनी और टॉम को लूटने आते हैं, पर सनी चालाकी से उनके ऊपर गन लगाता है और सनी और टॉम वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ कैसी, ब्रेन और जोसिंडा मेगा स्ट्रक्चर के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह से देख रहे होते हैं कि वो चीज़ अचानक से सामने आ जाती है और उन लोगों के पीछे लग जाती है। फिर किसी तरह से वो लोग अपनी जान बचाते। उधर अर्थ में काफ़ी तबाही मच रही होती है और किसी न किसी तरीके से बच बचा कर सनी और टॉम लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर ब्रेन शिप में से कहीं चला जाता है और कैसी और जोसिंडा काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर हम ब्रेन को एक सफ़ेद से चमचमाते हुई जगह पर देखते हैं जहाँ उसको अपना छोटा सा बेटा सनी नज़र आता है और वो ब्रेन को बताता है कि आज से हज़ारों साल पहले भी एलियंस दुनिया में होते थे और उन्होंने एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया था, एक बहुत ही टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया। पर एक दिन उस दुनिया में नैनोबॉट जैसी चीज़ आ जाती है और हर चीज़ को तबाह कर देती है। तब हमारे ही पूर्वजों ने मून को बनाया था और मून को एलियन ने ही बनाया है और हमारे अंदर भी एलियन का ही डीएनए है। फिर ब्रेन वापस से कैसी और जोसिंडा के पास आ जाता है और वो बताता है कि पहले भी हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को हराया है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वो चीज़ उनके पीछे लग जाती है। दूसरी तरफ टॉम और उसकी बेटी के पास ऑक्सीजन काफ़ी कम होता है। टॉम अपना ऑक्सीजन अपनी बेटी को देता है और बोलता है पीछे मत देखना, तुम चलती जाओ। और वो आगे चलती जाती है और पीछे ऑक्सीजन ना होने की वजह से टॉम मर जाता है। फिर बच्ची ब्रेंडा के पास पहुंचती है तो ब्रेंडा पूछती है टॉम कहाँ है और उसको पता चलता है टॉम नहीं रहा। फिर हम देखते हैं मून के करीब आने की वजह से काफ़ी तबाही मच रही होती है। फिर ब्रेन बताता है कि इस चीज़ को ख़त्म करने का एक ही प्लान है कि तुम लोग एक शिप के अंदर जाओ और एक शिप के अंदर मैं ईएमपी लेके बैठ जाऊं और जैसे ही वो चीज़ आए मैं उस ईएमपी को फाड़ दूं। ये बात सुन के कैसी फ़ौरन सी ईएमपी के पास जाता है और कहता है तुम मेरी माँ को बताना कि उनका बेटा काफ़ी काबिल है, और वो ईएमपी लेके वो उस चीज़ के पास चला जाता है। जैसे ही वो नैनोबॉटिक जैसी चीज़ दिखने वाली करीब आती है वो उसके मुंह में चला जाता है और बटन दबा देता है और ईएमपी फट जाती है और वो चीज़ भी मर जाती है और मून ज़मीन से टकराने वाला ही होता है कि वो वापस से ऑर्बिट में जाने लगता है। फिर ब्रेन और जोसिंडा अर्थ पर आ जाते हैं और अर्थ बच जाता है। उसके बाद आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू करने के लिए आता है और ब्रेन ब्रेंडा से पूछता है टॉम कहाँ है
और सनी बताता है अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचते। फिर सनी ब्रायन से पूछता है आपका दोस्त कैसी कहाँ है, तो फिर ब्रायन उसको बताता है कि उसकी वजह से ये दुनिया भी बच गई और वो दुनिया भी। उसके बाद हम केसी को एक सफ़ेद रंग के रोशनी वाले कमरे में देखते हैं जहाँ उसके सामने उसकी माँ होती है और वो अपनी माँ से कहता है यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया बच गई। तो उसकी माँ मुस्कुरा के कहती है यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, जिस पर कैसी कहता है ये शुरुआत है पर किस चीज़ की, और मूवी एंड हो जाती। तो दोस्तों अगर मेरी आज की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता रहूँगा, हर एक मूवीज़ की मैं लेकर आऊँगा सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय।